टू डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे पायरोल के बारे में। जो पायरोल है एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एज ए हेट्रोएटम। तो सबसे पहले बताते हैं पायरोल को हम 1H पायरोल भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की। ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड हो गया, साइक्लिक है मतलब रिंग कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर्ड है और नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम है। हमेशा नंबरिंग 1 से करते हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। 1 1 2 3 4 5। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4। केमिकल फार्मूला का C4। केमिकल फार्मूला में C4 कैसे आया, क्योंकि 1 2 3 4 चार कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गया, ये देखिए, और एक नाइट्रोजन, ये हो गया। मालिक्यूलर वेट 67। अगर आईपैक नेम की बात करते हैं पायरोल के, तो क्या है, एजॉल। एजाल वर्ड कहाँ से आया, ये दो चीज़ों से मिलकर बना, एजा प्लस ऑल। एज देखिए इस नाम को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, एज ऑल। तो एजा प्लस ऑल। एजा आता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का जो सुफिक्स होता है एजा होता है, और ऑल जो होता है 5 मेंबर ड्रिंक के लिए ऑल यूज करते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं एजॉल। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज ए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन। देखिए ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम प्रेजेंट है इसके रिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल की। तो सबसे पहले फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक, जब एसिटाइलिन के 2 मोलिक्यूल लेते हैं और अमोनिया का एक, तीनों को मिक्स करके रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं, तब बनता है पायरोल। बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन 2 मोलिक्यूल एंड अमोनिया सिंगल मोलिक्यूल थ्रू रेड हॉट ट्यूब, देन इट फॉर्म पायरोल। सिंपली बता दिया, एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया का सिंगल मॉलिक्यूल, इसके मिक्सचर को जब रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो क्या बनता है, पायरोल। ठीक, नेक्स्ट फ्यूरॉन। फ्यूरॉन बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन, अमोनिया एंड स्टीम्ड ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट एट 484 to 490 डिग्री सेल्सियस, देन क्या बनेगा, पायरोल। कैसे, फ्यूरान को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते, ठीक है, इसके मिक्सचर को एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट से जब पास करते हैं जो स्टीम में, तब बनता है पायरोल प्लस वाटर। वो कैसे, ये अमोनिया है, अमोनिया को इस तरीके से लिख लिया HNH2, तो अमोनिया का H2, अमोनिया का क्या, H2, और फ्यूरॉन का O, फ्यूरॉन का O, ये वाला, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लें, वाटर। तो क्या हो जाएगा, ANH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, फ्यूरॉन से पायरोल। ये पायरोल बनाने की सेकंड मेथड है और जो कि एक कमर्शियल मेथड है। जो फ्यूरॉन को अमोनिया से रिएक्शन कराएं और कौन सा कैटालिस्ट ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तब पायरोल प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट फ्रॉम सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड बाय बार्मिंग सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड विद अमोनिया। ये है सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड, ये टर्टोमराइज होके इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस O पे आ जाएगा, ये जो वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, इस O पे, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ये देखिए शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से सेम यहाँ ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, इस पे, ये हाइड्रोजन किस पे आ गया, इस O पे, ये OH बन गया। और ये जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पे, ठीक है, ये देखिए शिफ्ट हो गया। तो ये इनॉल फॉर्म है, कौन सी है, इनॉल, ठीक है, ये इनॉल फॉर्म है। ठीक, जब इसको हीट करेंगे
तो क्या निकलेगा, वाटर। ये देखिए जब इसे हीट किया तो इससे क्या निकला, वाटर। ठीक, ये इसका ये OH इधर वाले का और इसका H। ठीक, ये OH और ये H दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और ये क्या होगा, ये O है, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, ये फ्यूरान बन जाएगा। ठीक है, ये फ्यूरान बन गया। इसकी जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, फ्यूरान की जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया का H2 और इसका O, ये वाला O, ठीक है, फ्यूरान का O अमोनिया का H2 वाटर के रूप में निकल जाएगा, और ये जो NH है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा आपका पायरॉल। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम सक्सीनीमाइड, वाई हीटिंग सक्सीनीमाइड विद जिंक डस्ट। सक्सीनीमाइड जो है वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। वो क्या करेगा, कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे जो एक H है, 2 H होते हैं यहाँ पे, इसका जो एक H है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले का होगा, जो कीटोन का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक H है, ठीक है, 2 H हैं, उसका एक H क्या करेगा, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका बन जाएगा OH। ठीक, और ये डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये देखिए, ये इनॉल फॉर्म है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक, हाँ, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे Zn से, जिंक डस्ट से। तो जिंक क्या करेगी, ठीक है, जो जिंक के 2 मॉलिक्यूल हैं वो OH के O ले लेगी, दोनों OH के O ले लेगी और ZnO में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, पायरॉल, ये बन जाएगा आपका पायरॉल। नेक्स्ट है फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, वाई हीटिंग अमोनियम म्यूकेट विद ग्लिसरॉल एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये है अमोनियम म्यूकेट, इसको ग्लिसरॉल के साथ हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या निकलेगा, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। वो कैसे, ये देखिए अमोनियम साल्ट है, ठीक है, तो अमोनिया के रूप में निकल जाएगा NH3 के रूप में। तो क्या बचेगा, यहाँ पे NH3 के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक H है वो इससे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या निकल लग जाएगा, अमोनिया, अमोनियम साल्ट से क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी। तो एक H जो बचेगा वो इससे ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से सेम इस पे है। ठीक है, तो ये भी गैस के रूप में निकल जाएगा, NH3 के रूप में। ठीक, NH3 के रूप में निकल जाएगा, एक H इससे ऐड हो जाएगी O से, ये देखिए O से ऐड है, ये O से H ऐड हो गई, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो साल्ट था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। इस कंपाउंड का नाम है म्यूसिक एसिड। अब जब म्यूसिक एसिड को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे निकलेंगी 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ये देखिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए गैस, ये देखिए। ठीक, और इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, कितने, 2 बॉन्ड, ये देखिए OH और H, एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपको निकालना है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक ये निकल गया, दूसरा ये निकलेगा, ये वाला, ठीक है, और तीसरा ये, 3 निकलेंगे, ये 2 नहीं, ये 3 है। ठीक है, 1, 2 और 3, ये वाला। ठीक है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक ये और एक ये, वाटर मॉलिक्यूल एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो बन जाएगा आपका फ्यूरान, मतलब ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। आप इस फ्यूरान का अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये अमोनिया का H2 और फ्यूरान का O, फ्यूरान का O किसके रूप में निकल जाएगा, वाटर के रूप में, और जो NH बचा है, NH बचा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बन जाएगा पायरॉल। थैंक यू।